सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। थोड़ी बहुत ठंड कम हुई है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं नोट्स वगैरह रखे हुए हैं जिन विद्यार्थियों ने बुक किए हैं। तो 97 वाला नंबर जो है हमारा वो खो गया, इसलिए 88 108 59 006 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीपी, लेखपाल और एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स मतलब आपकी सफलता की 100% गारंटी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक सीट सुनिश्चित कर पाएँ जीआईसी आदि में, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना होगा और अपने मैटर को प्राप्त करके आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो मेरिट तैयार हुई है उसमें हमने कल आपको बताया था 73.5 जनरल, उससे 1% कम ओबीसी और लगभग 68 तक जो है एसटी और 69 तक जो है आपको एससी। ईडब्ल्यूएस जो है आपका जो फाइनलाइजेशन उस पर होगा वो 71 तक होगा। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी जो 71 तक होंगे उनका जो है मतलब वो फाइनलाइजेशन हो जाएगा उतने पे। ठीक है ना, क्योंकि स्टेट लेवल की मेरिट बन रही है, किसी विषयवार की मेरिट तो बननी नहीं है, स्टेट लेवल की मेरिट है। इसमें फ़ायदा इसलिए आपको होगा क्योंकि एलटी ग्रेड भी थोड़ी सी वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हुई है। उसके बाद टीजीटी पीजीटी आपकी फाइनल हो गई और वही सब विद्यार्थी थे जो कि आपके एडेड जूनियर में भी शामिल थे। ठीक है ना, तो इससे थोड़ी सी रियायत आप लोगों को मिल सकती है इसमें। ठीक है, और आपको परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके का एक निगेटिव थॉट लोगों में बन चुका है कि अब चुनाव बाद ही कुछ होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी, लगभग 7-8 हज़ार विद्यार्थियों को तो हमने ही नोट्स उपलब्ध कराया है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो विद्यार्थी भी मैटर आदि लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक दिन वैकेंसी जरूर आएगी। वैकेंसी तो आना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। लेकिन आपकी तैयारियां कितनी हैं? क्या आप सुपर टेट के लिए तैयार हैं? क्या आप सुपर टेट में 130 प्लस करने की स्थिति में हैं? क्या आप एलटी में 120 प्लस करने की स्थिति में हैं? क्या आप टीजीटी में 120 प्लस करने की स्थिति में हैं? अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपकी अंतरात्मा आपसे कभी असत्य नहीं बोलेगी। आपका मन स्वयं बता देगा कि आप तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपकी कॉम्पिटिटिव लाइफ में बहुत सारी वैकेंसियां आई, बहुत सारे एग्जाम हुए, आपने भी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। आपकी तैयारी संपूर्ण नहीं है, कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से आप 10-5 क्वेश्चन की वजह से आप बाहर हो जाते हो। उन कमियों को दूर करने का वक्त यही है। आप उन कमियों को दूर करिए और जो है मतलब अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए और जीआईसी प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती के लिए कल लोक सेवा आयोग में एक ज्ञापन दिया गया था और उनसे कंफर्म करने का प्रयत्न किया गया कि क्या कुछ चल रहा है। तो कल लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय श्री जगदीश जी ने बताया कि कला विषय के विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग संबंधी मुद्दे वो सॉल्व किए जा रहे हैं और इनके मुद्दे जो है, चूंकि समकक्ष वाला जो मुद्दा था इक्विवेलेंट वाला, उसमें जो है पूरा चीज़ का कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ों का कंफर्मेशन हो गया, तो उसमें कोई अब जो है रद्दोबदल नहीं होने जा रहा है। उसके बाद जो समस्या थी आपके संशोधन आदि के लिए, क्योंकि नियमावली में संशोधन हुए बिना एलटी कला के विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन इस बार संशोधन आदि हो चुका है, तो अब जो है मतलब आप लोगों को नियुक्तियां जो है बहुत जल्दी ही मिलने वाली और विज्ञापन भी आपका यथाशीघ्र जारी होने वाला है। क्योंकि कुछ लोग सोच रहे थे, कुछ लोग चाह रहे थे इस बात को लेकर के कि विज्ञापन तब दिया जाए जब नई सरकार गठित हो जाए तो नई सरकार तो अभी 10 मार्च तक जो है चुनाव ही है, परिणाम ही आने हैं, उसके बाद जो है उसका गठन होना है।
तो आपको इससे जो मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है कि एलटी का विज्ञापन 10 मार्च के बाद आएगा, नहीं, एलटी का विज्ञापन आपको बहुत जल्दी आएगा। और आपने देखा होगा कि कई तिथियां वो जो है मतलब आरक्षित रही हैं, तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, आपकी लोअर सबऑर्डिनेट, एसडीआई, पीसीएस का विज्ञापन, ये सारे विज्ञापन आपको थोक के भाव देखने के लिए मिलेंगे, जो कि सूचना जो प्राप्त हो रही है। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी में जो संशोधन आदि होने थे, क्योंकि इस बार संस्कृत की अनिवार्यता से टीजीटी में भी विद्यार्थियों को, हिंदी के विद्यार्थियों को छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगर उनका इंटर में संस्कृत नहीं है तो वो भी जो है अप्लायर होंगे इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। और सबसे अहम मुद्दा यही था। तो ये सारे मुद्दे आपके सॉर्ट आउट हो चुके हैं। जिला विद्यालय निरीक्षकों को समायोजन आदि के संबंध में 883 विद्यार्थियों की लिस्ट जो है वो भेजी जा चुकी है। उनका समायोजन आदि 26 जनवरी के पहले पहले हो जाना है, क्योंकि कल जब सचिव महोदय से पूछा गया कि आपने तो कहा था कि 15 तारीख के बाद हम विज्ञापन जारी कर देंगे, 15 तक विज्ञापन आ जाएगा टीजीटी पीजीटी का, तो उन्होंने जो चीजें कही कि हम विज्ञापन तो पूरी तरीके से बना चुके हैं, लेकिन जो विद्यार्थी चयनित हैं, जिन विद्यार्थियों का समायोजन होना है, उसके बाद अवशेष पैनल 2013-2016 की काउंसलिंग आदि के संबंध में जाहिर सी बात है कि वो सारी चीजें जो है आपको हम ही को ही सॉर्ट आउट करनी है ना। तो अवशेष पैनल 2013-2016 में लगभग 70 सीटें वो रिक्त हैं, और इन 70 सीटों पर अवशेष पैनल 2013 और 2016 के विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी। ठीक है। और एडेड जूनियर का जो पूरा कार्यक्रम है वो आपको 26 तारीख के बाद देखने के लिए मिल सकता है। एससीईआरटी ने जो रिजल्ट लापता करा दिया था, वो रिजल्ट भूलते भटकते जो है मतलब एनआईसी तक पहुंच ही गया तो आपको बहुत जल्दी इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है। वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इन्होंने परमिशन ले ली थी, और आपका मेरिट जो है वो बहुत जल्दी ही वो जारी किया जाएगा। मेरिट जारी करने के बाद आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग होने के बाद नियुक्तियां आपको इलेक्शन के बाद ही मिलेंगी, मतलब 10 मार्च के बाद आपकी जो है नियुक्ति प्रक्रिया वो आरंभ की जाएगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि अप्रैल माह में या मई माह में, अप्रैल माह में आप जो है अपने विद्यालयों में होंगे। ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी अगर 71 प्लस हैं, हो जाएगा उनका, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है ना, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सुपर टेट की। सुपर टेट की परीक्षा के संबंध में बहुत सारे पार्टियों ने बहुत सारे वादे किए कि हम आएंगे तो मेरिट व्यवस्था कर देंगे, एकेडमिक मेरिट जोड़ो और ले जाओ नौकरी, है ना। और बहुत सारे लोग मतलब जो है सुपर टेट के पक्ष में हैं कि सुपर टेट हो तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, भर्ती परीक्षा यदि लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें अपॉर्चुनिटी विद्यार्थियों के लिए बेहद जो है ज़्यादा हो जाती है। मेरिट आदि के लिए जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर, आप देखते ही हैं किस तरीके की परीक्षाएं होती हैं, तो ये सारे मेरिट जो है मतलब जो पुराने बीएड वाले विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी जो जिन्होंने सन 2002 में, क्योंकि देखना होता है कि सन 2002 वगैरह में जब विद्यार्थी हाई स्कूल पास होता था तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन का भी बहुत ज़्यादा वेट हुआ करता था, है ना। कि विद्यार्थी सेकंड है, अगर वो 279 नंबर भी पा गया, 291 नंबर भी पा गया, तो भी मतलब विद्यार्थी संतुष्ट होता था, भाई हम सेकंड डिवीजन आए। लेकिन आज की डेट में जिनको नाम तक लिखना नहीं आता है, वो भी कॉपियां लिखवा करके और जो है मतलब वो चीज़ें करके 491, 388, 506, 521 ऐसे नंबर लाते हैं, है ना। तो हाई स्कूल, इंटर में जो है मतलब उनकी मेरिट तो आराम से डग गई, कितनी आराम से डग गई जो है 90-92%। इंटर में भी यही कमोबेश स्थिति हो जाती है। ग्रेजुएशन में भी
जो है मतलब ऐसे ऐसे विद्यालयों से वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं जहाँ की मतलब आराम से उनका 70-80% हो जाता है। तो उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देते हैं जो विद्यार्थी सन 2000 से लेकर के या 2007-8 तक जो है मतलब जो विद्यार्थी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं उनसे। तो किसी भी भर्ती परीक्षा को लिखित परीक्षा के माध्यम से यदि कराया जाता है तो उन विद्यार्थियों को भी बराबर का अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन कई पार्टियों ने ये चीज़ बोल रखा है कि हम शासन में आते ही जो है मेरिट व्यवस्था कर देंगे, एकेडमिक मेरिट के आधार पर जो है भर्तियां होंगी। उसमें सबसे पहली पार्टी का नाम आपके अखिलेश जी का ही आता है। ये तो हमेशा ही मेरिट के जो है मतलब फेवर में रहे हैं, लेकिन ये 72,825 की काउंसलिंग नहीं करा पाए, जबकि इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का आदेश था। हाई कोर्ट का ये चाहते तो 72,825 के विद्यार्थियों का कल्याण करके जा सकते थे, है ना। इन्होंने 75 जिलों से आवेदन करवा लिए, सभी विद्यार्थियों ने आवेदन किया और आवेदन करने के बाद 430 करोड़ से ज़्यादा सरकारी खजाने में सड़ रहा है आज तक, है ना। लेकिन जो है इन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, और काउंसलिंग कराने का तात्पर्य यही था कि अगर ये करा दिए होते तो शायद ये 2012 में सत्ता में वापसी कर लेते, है ना, 17 में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ विद्यार्थी वोट डालता है, उन उम्मीदों को, उन आशाओं को जो है कोई भी पूरा नहीं कर पाता। लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, यदि आप परीक्षा के फेवर में हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका चयन परीक्षा के माध्यम से हो, तो आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए जो कि परीक्षा के फेवर में हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कई लोगों ने तो मतलब यहाँ तक अधिकारियों को ज्ञापन तक दे दिया कि ऐसी बात है कि हमें इतने पदों पर विज्ञापन नहीं चाहिए। अरे भैया, आप जो है मतलब गार्जियन हो कि मतलब आप बहुत बड़े लीडर हो कि हमको इतने पदों पर नहीं चाहिए। विद्यार्थियों से पूछो ना कि वो क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब जब आयोग या चयन बोर्ड जो है इस बात के लिए तैयार होता है, हालांकि तैयार अभी भी है, इन लोगों के कुछ राजनीति से कुछ होने वाला नहीं है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, विज्ञापन आपका आना सुनिश्चित है, और इसके लिए आपको जो है झेलने और हताश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। सुपर टेट का जो विज्ञापन आपको 17,000 पदों पर जो है देखने के लिए मिल रहा था, उनको भी सरकार की तरफ से कड़ी फटकार लगाई गई। सतीश चंद्र द्विवेदी जी जो आदरणीय राज्य शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक, है ना, उनको भी कड़ी फटकार लगाई गई कि 17,000 पदों पर नहीं, क्योंकि जानते हैं आप कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी उसमें लगभग 3.5 लाख पद वो प्राथमिक स्तर पर खाली बताए गए कि 3.5 लाख पद जो है मतलब वो खाली हैं। और आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जब इन्होंने एफिडेविट लगाया था तो वहाँ भी बताया था कि हमारे पास 51,198 पद खाली हैं, जिसपे हम शिक्षा मित्रों की भर्ती जो है मतलब वो करना चाहते हैं, उनको एक अवसर और देना चाहते हैं। कमोबेश यही स्थिति आपके तदर्थ शिक्षकों की भी है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर तदर्थ शिक्षक क्या होता है। तो तदर्थ का मतलब होता है एडहॉक टीचर, जिसे शासन या प्राइवेट जो है मतलब मैनेजमेंट वो अपने माध्यम से जो है मतलब वेतन देता है ना, वही होते हैं तदर्थ टीचर। जब वो विद्यालयों में काम करते रहते हैं तो आपके विषयों का अध्याचन दबा दिया जाता है, मतलब आपके विषय के अध्याचन वो चयन बोर्ड तक नहीं पहुंचते हैं, वही होते हैं तदर्थ शिक्षक। मतलब वो एक तरीके से सरकारी होकर के भी सरकारी नहीं है, ठीक है, वेतन सरकार से पा रहे हैं लेकिन वो सरकारी टीचर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी सीटें सुप्रीम कोर्ट ने टीजीटी पीजीटी में ऐड करने के लिए कहा था, और वो सीटें ऐड होंगी, इसके लिए कोई दो राय नहीं। कैविएट पे सुनवाई के लिए हमने कल एक पत्र लिखा अपने अधिवक्ता महोदय को, ईमेल भेजा है उनको, और वो फिर से जो है मतलब इनको चयन बोर्ड को जो है वो सुप्रीम कोर्ट बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं, और बहुत जल्दी ही जो है इनको सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है बुलाया जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी ही सारी चीज़ों का मामला सॉर्ट आउट होगा और आपका विज्ञापन आदि जारी होगा। पुरानी पेंशन योजना को लेकर के बहुत सारे लोगों में ये चीज़ है कि कैसे पुरानी पेंशन योजना
ये केंद्र सरकार का मैटर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेता जो होते हैं वो जो है मतलब चुनावों को जीतने के लिए बहुत सारे फ्री वाले वादे कर देते हैं, है ना। अब जैसे एक पार्टी ने जो है समाजवादी पार्टी ने ये कहा ना कि हम आएंगे तो घरेलू और किसानों को 300 यूनिट बिजली वो मुफ्त में दे देंगे, है ना। 300 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली का मतलब समझते हैं, पूरे प्रदेश में 2 करोड़ 63 लाख 2 करोड़ 63 लाख 781 ऐसे उपभोक्ता हैं जो 300 से कम यूनिट बिजली यूज करते हैं। और सरकार जो है ऑलरेडी उनके ऊपर 1100 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। ठीक, यदि इनको फ्री में जो है मतलब बिजली प्रदान की जाए तो जाहिर सी बात है कि 1900 करोड़ की अतिरिक्त जो है मतलब 1900 करोड़ अतिरिक्त जो है सब्सिडी देनी पड़ेगी, मतलब पूरे 3000 करोड़ रुपए। अब आप खुद ही समझ सकते हो 3000 करोड़ आएगा कहाँ से। तो ऐसा नहीं है, जिन चीजों को छात्र हित में लेकर के जाना है, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा छात्र हित का है। और जो व्यक्ति जैसे छात्र हित के लिए कार्य करते हैं तो उन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा एक लोगों ने कहा था कि भाई 7 तारीख को सीएम जो है मतलब आएंगे और LT ग्रेड चयनितों को जो है मतलब वो ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे। हमने कहा था भैया कुछ नहीं होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप एक ग्रुप के लिए कार्य कर रहे हो कि हम इनको नियुक्ति दिलवा देंगे, तो हमारे साथ भी प्रावधिक वाले, टेक्निकल वाले, फाइन वाले जुड़े हुए हैं, हम भी तो उनके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो चीज़ें होनी है वो एक साथ होनी है। हाँ, लेकिन ये चीज़ जरूर है कि आपको तन्मयता के साथ, मजबूती के साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का साथ देना है और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप तैयारी करिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। सारी निराशा, हताशा को इधर किनार करते हुए अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। ये चुनावी माहौल है, यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद चलता रहेगा, लेकिन आप लोग जो है तैयारी करते रहे। टेट के संबंध में जो चीज़ें, जो बातें हुई हैं टेट को लेकर के कि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नर्वस हैं कि सर अगर टेट जो है कैंसिल हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, उसके लिए भी लगातार ज्ञापन आदि सौंपे जा रहे हैं, लगातार ईमेल आदि किए जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया गया, ये सारी चीज़ें की गई। उनको मतलब जा करके ज्ञापन नहीं दिया गया, ईमेल के माध्यम से भेजा गया है कि यूपी टेट को अगर 1, 2, 3 जो भी आप समझें कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसको जो है कैंसिल कर दें, बल्कि आप जो है इस परीक्षा को फरवरी या मार्च में करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें सीएम ऑफिस का भी रिप्लाई है कि इस संबंध में कोविड की टीम 11 के साथ बैठक की जाएगी, उनसे चर्चा पर चर्चा की जाएगी और आवश्यकता होगी तो यूपी टेट की परीक्षा कैंसिल भी हो सकती है ना। तो आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइए। हुई है वही जो राम रचि राखा। अगर आपके लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो आप लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लीजिएगा। वैसे हम लोगों का पूरा प्रयत्न है कि यूपी टेट को जो है वो पोस्टपोन करा दिया जाए। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और एक बात मैं और आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, अनुदेशकों की एक बम्पर भर्ती वो जो है मतलब आने वाली है। ये अनुदेशक जो भर्ती किए जाएंगे, ये अनुदेशक जो है मतलब आपको देखने के लिए मिलेंगे लगभग 14,000 पदों पर। और ये भर्ती आपकी होगी यूपी SSSC से, ठीक है ना। यूपी SSSC से ये भर्ती होगी और उसमें पेट नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए कि उसमें पेट होगा, क्योंकि ये अलग भर्ती है। और अनुदेशकों की जो भर्ती होनी है उसमें BPED, CPED, MPED वाले विद्यार्थी और BED वाले विद्यार्थी ये अप्लायर होंगे, क्योंकि ये पद जो होंगे वो शारीरिक शिक्षा, कला और आपके जो मतलब अंग्रेजी आदि के होंगे, अंग्रेजी संस्कृत आदि के, कंप्यूटर के, ठीक है ना। ये सारे विद्यार्थी उसमें जो है अप्लायर होंगे। तो इसमें BPED वाले, CPED वाले, MPED वाले, NTT वाले और BED वाले विद्यार्थी ये सब जो है उसमें अप्लायर होंगे, ठीक है ना। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव वे में चल रही हैं।
किसी भी अधिकारी ने, किसी भी कर्मचारी ने, किसी भी जिम्मेदार कार्यदायी संस्था ने आपके विज्ञापन आदि को लेकर के कोई निगेटिव आंसर नहीं दिया कि हम विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। विज्ञापन के लिए आपने देखा अधियाचन भी आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, तो प्रक्रियाएं तो स्टार्ट हो चुकी है। बस अब आपके सम्मुख विज्ञापन आना है, लेकिन उसके पहले आप अपनी तैयारी को कंप्लीट रखिए, क्योंकि जिस दिन विज्ञापन आए उस दिन ही आपकी सफलता तय हो जाए, ये ऐसी तैयारी आपको करके रखनी है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।